नमस्कार, मैं लवदीप सी टेट की रिगार्डिंग मेरी 5वीं वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमने CDP का पहला चैप्टर कर लिया है और उसके 3 वीडियो प्लेलिस्ट मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट को पूरी को देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 में पिछली वीडियो में हमने बाल विकास के अर्थ के बारे में बात की थी। आज हम उसके सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। सिद्धांत को मैंने 2 वीडियो में डाला है क्योंकि सिद्धांत बड़े हो जाते हैं। 10 से 11 सिद्धांत आपके, उसको हम 5 या 6 में कन्वर्ट करेंगे। आज हम सिद्धांत को 5 डिस्कस करेंगे और फिर आगे वाली वीडियो में जो कल पब्लिश होगी उसको हम बाकियों में कल डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बोरियत महसूस होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख ही पा रहे हैं बाल विकास के सिद्धांत, हमारा टॉपिक है ये। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कॉन्टिन्यूटी का अर्थ होता है निरंतरता, यानी कि सशस्त्र यानी कि लगातार चलने वाली। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि विकास न रुकने वाली प्रक्रिया। न्याय का मतलब होता है कि एक बार आपने जन्म ले लिया तो आपकी मृत्यु तक ही ये प्रक्रिया आपकी रुकेगी। ठीक है, तो न रुकने वाली प्रक्रिया का अर्थ हो गया कि ये प्रक्रिया आपकी जन्म से लेके मृत्यु तक चलेगी। इसका उदाहरण क्या कहता है ये कि हमारा शरीर छोटे से नगण्य का मतलब बिल्कुल एक उंगली के आकार से भी आप कह सकते हैं, बीज के आकार में हमारा जीवन प्रारंभ होता है माता के गर्भ में। जब हम अपना जीवन वहाँ से प्रारंभ करते हैं, वहाँ से बढ़ते हुए फिर हम इन्फेंसी पीरियड, गर्भकाल से, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था आपकी आती है, फिर मध्यावस्था और फिर वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। ऐसा प्रारंभ करते हैं हम व्यक्तित्व के सभी पक्षों का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के साथ करते हैं। यानी कि पहले हमारा शरीर, फिर हम बालक हुए, बालक से फिर युवा, युवा से बुजुर्ग और फिर अंत में मृत्यु करते हुए इस पूरे शरीर का जो है तारण करते हैं। और इन्हीं पूरे 7-8 चरणों में वृद्धि भी हमारी बड़ी मदद करती है। ठीक है, वृद्धि के बारे में बहुत सारी बातें हैं। आप चाहें तो लास्ट में मैंने जो वीडियो के, आप इसके वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट तो मिलेगी आपको, उसके साथ अंत में भी मैंने वीडियो दी हुई है आपको। आई बटन पे जाएंगे तो आपको वीडियो वहाँ मिल जाएगी, उसकी वीडियो जो पहली वीडियो उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कि प्रत्येक व्यक्ति में बालकों का विकास उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर भी निर्भर करता है। यानी कि एक व्यक्ति जो स्वयं में, उसके शरीर में अगर कोई कमी है, मानसिक तौर पर कमी है, कोई मनोज्ञातात्मक कमी है, बौद्धिक कमी है, ठीक है, इस तरह भी उस पर निर्भर करती है। गोडेड का विचार है कि स्वाभाविक रूप से वृद्धि में विषमताएँ जो पाई जाती हैं, कि कुछ बालक बड़ी तेज गति से सीखते हैं, कोई मेधावी होता है, कोई आपका इडियट होता है, कोई मोरल होता है, एम्प्लॉइज होता है। इस तरीके से ये विचार गोड्रेड का था कि कोई व्यक्ति कैसा है उसके माता पिता पर निर्भर करता है। ठीक है, माता पिता की इंटेलिजेंसी का इस पे असर जो है आपके उस पे आता है। थर्ड देखिए, डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल का अर्थ होता है भविष्यवाणी, यानी कि विकास को देखकर उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि आप आने वाले समय में क्या होंगे। ये लिखता है, अगर आपके बालक की वृद्धि और विकास की गति को देखें, अगर आपकी स्पीड देखें हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की, उसको देखकर आपकी आगे की गतिविधियों के बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बालक की आने वाले समय में उसकी भविष्यवाणी क्या होगी। अगर आप, जैसे कि क्या है, एक बालक का जो शरीर का विकास है, शरीर का विकास मान लीजिए क्या है कि एक बालक की हड्डी है, अगर हम उसका एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, तो उसके अंगों में परिवर्तन देखकर कि क्या है, बालक के शारीरिक अंगों में परिवर्तन देखकर उसके शारीरिक विकास के बारे में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बालक खिलाड़ी बन सकता है, कोई धावक बन सकता है, या कुछ और भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है उसके बारे में। अगर एक बच्चे की हाथों की मूवमेंट इस तरह की सी है कि वो एक ड्राइंग को बहुत अच्छे तरीके से बना पा रहा है, तो ये कल्पना की जा सकती है कि ये बच्चा आने वाले समय में एक पेंटर बन सकता है। तो इस तरह से हम जो हैं उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बालक क्या बन सकता है आगे।
ये है जी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इंटरेक्शन, यानी कि आपकी दिशा का सिद्धांत। जो विकास है उसका ये दिशा का सिद्धांत है। कहता है कि विकास पूर्व नियोजित दिशा में गति करता है। पूर्व नियोजित का मतलब है, हमने देखिए विकास के 2 सिद्धांत पढ़े थे कि जिसमें प्रारूप निर्धारित होता है, एक तो मस्तकोन्मुखी के बारे में और एक निकटतोन्मुखी की, यानी कि जिसमें क्या था, जिस पर आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फैक्टर पड़ता है। ठीक है, तो क्या था, उस पर आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे कोई भी बालक सबसे पहले अपने सिर को विकसित करता है, फिर बाजुओं की गति को, और फिर कहीं जाके अपनी टांगों को विकसित करता है धीरे धीरे। इसके बाद ही बालक चलना और दौड़ने जैसी क्रियाओं को सीख पाता है। तो इस प्रकार अगर हम सोचें तो बालक का जो शरीर का विकास है, अगर है आपका मस्तकोन्मुखी के बारे में, जिसमें आपका सिर विकसित हुआ, सिर से आपकी बाजुओं से फिर टांगों के द्वारा ही फिर बच्चा चलना दौड़ना की गति जो है आपकी क्रिया करता है। और एक और बात जो है, इन दोनों फैक्टर्स पर आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बड़ा गहरा प्रभाव आता है। कुछ मनोवैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि आपका जो विकास है वो हेरिडिटी से इफेक्ट होता है, और कुछ ये मानते हैं आपका विकास जो इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रिंसिपल आज हमारा कि बालक का जो विकास है आपका वो इंटीग्रेशनल होता है। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है एकीकरण। एकीकरण का मतलब है सारा प्रोसेस एक साथ। विकास की प्रक्रिया एकीकरण को मानती है, यानी कि आपका जो प्रोजेक्शन है वो एक प्रोसेस को लेकर फॉलो करता है। अर्थात बालक सबसे पहले किसी अंग को चलाने के बाद ही किसी अन्य भाग को चलाना सीखता है। मान लीजिए बालक को किसी चीज़ को पकड़ने की गति करनी है, तो वो कैसे करेगा। एक बालक पहले अपने हाथ को वस्तुओं को इधर उधर दाएं बाएं, यानी कि एक मान लीजिए एक वस्तु है ये, ठीक है, और ये आपका बालक है। एक जस्ट मैं आपको कल्पना कर देता हूँ, ये आपका बालक है, ठीक है। अब वो इस चीज़ को पकड़ने के लिए क्या कर सकता है, ये चीज़ को पकड़ेगा तब जब उसके हाथ विकसित होंगे। तो क्या करेगा, सबसे पहले अपने हाथ को विकसित करेगा, फिर अपने हाथों के उंगलियों को। अंत जब वो दोनों को ऐसे एक साथ कर लेगा, फिर वो दोनों उंगलियों को, पहले हाथ को फिर उंगलियों से उस वस्तु को पकड़ना सीख जाएगा। वो एकदम तो नहीं कर सकता उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखें तो एकीकरण का सिद्धांत का मतलब है कि पूरी चीज़ को ही वो इस्तेमाल करेगा प्रयोग करने के लिए, ना कि आधी चीज़ का इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 5 सिद्धांत किए हैं। कल हम एक और 5 वीडियो के साथ आपका दोबारा हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए गए हैं वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक और चैनल है मेरा ड्रीम्स एकेडमी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे। वहाँ पर हम STAT के लिए, CTET के लिए हिंदी की वीडियो डाल रहे हैं, तब वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।